जय हिंद। फाइनली अश्वनी उपाध्याय रिहा हो चुका है, जैसा कि आप भी जानते होंगे। उसके बाद की जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी, इसके अलावा दिल्ली डीसीपी जो कि बुरी तरह से ट्रोल हो रहा है। एक शख्स जिसने अश्वनी उपाध्याय की रिहाई के लिए शुरू से अंत तक लगा रहा, उसके बारे में इसके अलावा जो मास्टर स्ट्रोकवादी है और इनका जो नंगापन है, वो पूरी तरह से इस मामले में बेनकाब हो गया। बात करें अश्वनी उपाध्याय की प्रतिक्रिया की, तो उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए। उनका पहला था ट्वीट कि मैं रहूं ना रहूं, अंग्रेजी कानून खत्म होना चाहिए, और जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उसका जिक्र किया है। इसके अलावा जो दूसरा उनका ट्वीट है कि लाल किले पर हिंसा के बाद राकेश टिकैत जेल नहीं गया, जंतर मंतर पर किसान द्वारा फांसी लगाए जाने के बाद केजरी जेल नहीं गए, ओवैसी के हर सभा में भड़काऊ नारे लगते हैं लेकिन ओवैसी जेल नहीं गए, कभी सोचा नहीं था कि अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ और समान नागरिक संहिता की मांग को लेकर तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने सिस्टम के ऊपर एक करारा तमाचा मारा। उनका जो मुहिम है वो राष्ट्रहित में है। उसके बाद उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने 2 दिन में जिस तरीके से हमारा सहयोग किया है और हमारे लिए शुभकामनाएं भेजी हैं, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने कोई गलती नहीं की थी जंतर मंतर पे, न मैं उन लोगों को जानता हूं जो लोग उस वीडियो में थे। मैं पहला व्यक्ति था जिसने पुलिस को सूचित किया था। इसके बावजूद हमें जिस तरीके से फ्रेम किया गया, ये बहुत दुखद है। लोकतांत्रिक देश में जहां कानून का राज हो, वहां किसी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को फ्रेम करना ये अच्छी बात नहीं है। उससे बहुत सारे लोगों का मनोबल गिरता है। लेकिन जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ वकील और हमारे साथी वकील और देश भर के युवा सबने मुझे सहयोग किया है, मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारी मुहिम जारी रहेगी। मैं अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने की जो हमारी मांग है उस पर आज भी कायम हूं और आगे भी मैं देश में जन जागरण करता रहूंगा। जो मैं संविधान लागू करने की बात कर रहा हूं कि बहुविधान खत्म हो, मजहब के आधार पर जितने भी कानून चल रहे हैं सब खत्म हो और संविधान लागू हो, सबके लिए एक समान विधान लागू हो, उसके लिए लड़ाई मेरी चलती रहेगी। देश में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, घुसपैठ नियंत्रण कानून बने, समान शिक्षा, समान चिकित्सा, समान नागरिक संहिता लागू हो। इस विषय को लेकर मैं पूरे देश में जाऊंगा और पूरे आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद इस देश का युवा जरूर इस विषयों को समझेगा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, और पूरे देश में इसकी आवाज उठेगी। और एक बात और, माननीय प्रधानमंत्री जी से ही हमें आशाएं हैं इन विषयों को पूरा करने की। इसलिए मैं पूरा आशान्वित हूं कि जो हमारी ये मांग है कि विदेशी कानून खत्म हो, स्वदेशी कानून बनाए जाए, बहुविधान खत्म हो, संविधान लागू किया जाए, ये वर्तमान सरकार कर सकती है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से भी आग्रह करूंगा, अंग्रेजी कानूनों को खत्म करें और देश में जो भी कानून बने वो सबके लिए एक बने। इन्होंने सबको धन्यवाद दिया, साथ ही कहा है कि ये लड़ाई आगे तक जारी रहेगी और इनका नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो कर देंगे। इनका भरोसा ठीक भी है और ठीक नहीं भी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स है जिसे आम हिंदू समझना नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि अश्वनी उपाध्याय नहीं समझ रहे, उनको अच्छे से समझ आ रहा है। चूंकि वो बीजेपी के नेता है तो उनका उम्मीद करना लाजमी है। बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी वो हर काम कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें डर हो कि मैं सत्ता से दूर चला जाऊंगा। जैसे SC/ST पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बड़ा सा प्रदर्शन हुआ, इन्होंने उस फैसले को पलट दिया। 3 स्टेट हारे, तथाकथित स्वर्ण आरक्षण लाए जिसे EWS का नाम दिया गया, उसमें भी एक अलग ही झोल है। लेकिन हिंदू को अब लगता है कि मैं अगर नरेंद्र मोदी के सामने आत्मसमर्पण किए रहा तो वो समय आने पर सब कुछ कर देंगे। इसी को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब बात है मास्टर स्ट्रोक वादियों की। मतलब पहले ऐसा होता था कि जो वामपंथी होते थे वही हिपोक्रीट होते थे, लेकिन आज जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं उनसे भी बड़े खतरे बन गए। पहले आपकी एक शिकायत होती थी कि वामपंथी कभी पूरी बात नहीं बताते, आधे अधूरे बात पे अपना नैरेटिव चलाते हैं, और जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी हैं उनको इस बात की खासा तकलीफ थी। लेकिन आज वही काम ये लोग भी कर रहे हैं। ये चाहते नहीं है कभी भी
कि पूरी बात लोगों के सामने जाए। अश्वनी उपाध्याय गिरफ्तार हुए, ये कहीं नजर नहीं आ रहे थे। कुछ इसमें भी केजरीवाल को दोष दे रहे थे, तो कुछ ये मान रहे थे कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है। जब अश्वनी उपाध्याय के लिए देशव्यापी आवाज उठने शुरू हो गए, फिर इन लोगों ने अपना पत्ता खोला, और जब रिहा होने की बारी आई तो फिर तो ये पूरी तरह से एक्टिव ही हो गए। जिस दिन गिरफ्तार हुए उस दिन ये कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इनको करना कुछ नहीं है, हर चीज के लिए क्रेडिट चाहिए, क्योंकि वो क्रेडिट मोदी और शाह को देना है। एक शख्स जो शुरू से खड़ा रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी दुबे, जो शुरू से इस मामले की मॉनिटरिंग करते रहे और इस केस को फाइल भी किया, और अश्वनी उपाध्याय आज बाहर हैं, इसके पीछे उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप अश्वनी दुबे को डिफरेंट डिबेट में देखे होंगे, जो कि काफी एक शालीन व्यक्ति हैं और अश्वनी उपाध्याय के साथ हमेशा खड़े होते हैं, और उनकी एक राष्ट्रवादी सोच है, और आज भी किसी पार्टी पॉलिटिक्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब बात आती है डीसीपी साहब की। डीसीपी साहब ने एक ट्वीट किया, नो परमिशन हैज बीन गिवन बाय पुलिस फॉर द प्रोग्राम ऑन 8 अगस्त। Delhi Disaster Management Committee Authority dated 24 July 2021 prohibits social, religious, political gathering throughout NCT। इसके बाद लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनसे लोगों ने परमिशन नहीं लिया था। फिर लोगों ने पूछना शुरू किया कि क्या राकेश टिकैत ने इनसे परमिशन लिया था, क्या शाहीन बाग वालों ने भी इनसे परमिशन लिया था। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर शाहीन बाग दिल्ली में होता तो दिल्ली पुलिस जरूर कार्रवाई करती। यही नहीं, लोगों ने यहां तक पूछ डाला कि लाल किला पर जो हिंसा हुआ उसके लिए दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को परमिशन दी हुई थी, और भी उनको लोग बातें सुना रहे, जो कि दिल्ली पुलिस इसी लायक आज रह गई है। मतलब कितनी बेशर्मी से ये लोग अपना तर्क रख देते हैं कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, जो कि देश हित में एक प्रोटेस्ट था। तमाम जो इंटरनेशनल एक्टिविटी चलते वहां दिल्ली पुलिस कहीं नजर नहीं आती, लेकिन मास्टर स्ट्रोकवादी जो है यहां भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि मास्टर स्ट्रोकवादियों की जो प्रजाति होगी, सच पूछिए तो इनसे घृणा हो गया। इसी वजह से मैं कई बार बोल ही देता हूं कि तुम लोग सब कुछ करो भाई, वीडियो मत देखा करो, इस चैनल पे मत आया करो, क्योंकि ये लोग अपने नेता की भक्ति में पागल हो गए, और यहां तक कि अपना सब कुछ गिरवी रख दिया है। जिसमें कोई भी मामला हो, हर जगह इनको मास्टर स्ट्रोक ही नजर आता है। बाकी फिर मिलता है। जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।